नमस्कार, मैं सवार आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज भारत। इस वक्त देवेंद्र नाथ महतो हमारे साथ है। पहले तो आपको बता दें कि युवा नेता है और अब तो बड़े नेता बन चुके हैं, क्योंकि लोकसभा में काफी अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया। राजधानी रांची से लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए। चयनित होने के बाद एक अच्छा प्रदर्शन के साथ इन्होंने अपना नाम बना लिया है। लेकिन अब आज किस मुद्दे को लेकर के देवेंद्र नाथ महतो पहुंचे और राजभवन के समक्ष खड़े हैं, क्या मामला ऐसा हो गया? सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार। और अभी राजभवन के समक्ष आने का तात्पर्य है कि पीजीटी के छात्र जो रिजल्ट में गड़बड़ी पाई गई है उसको लेकर के लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और आज 20वें दिन है। और 20वें दिन बीतने के बावजूद यहाँ की सरकार ने न सूद लिया, ना यहाँ की सरकार ने किसी प्रकार का संज्ञान लिया, ना एक बयान तक दिया। यह दुर्भाग्य है कि राज्य के छात्र के हित में बात करके सत्ता में बैठने वाले यह सरकार आज राजभवन के समीप बैठे हैं, जो महज 200 मीटर की दूरी में मुख्यमंत्री जी का आवास है, कई मंत्रियों का आवास है, लेकिन आज कोई हालचाल तक पूछने नहीं आया। यह बहुत ही दुर्भाग्य है। इसलिए आज हम सशरीर आकर के समर्थन दे रहे हैं कि छात्रों का जो मांग है कि रिजल्ट में गड़बड़ी का सीबीआई मांग और ईडी से मांग, इनका हम समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई और ईडी से जांच कराया जाए। क्योंकि आखिर जांच से आज क्या है? ऐसा तो कहीं नहीं होता है कि कोई चमत्कार, एक सेंटर कोड, 2 सेंटर कोड में पूरा टॉपर निकल रहे हैं। पूरा रिजल्ट का 1/4% जो है कि कुछ ही सेंटर से आ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो है कि गड़बड़ी हुआ है रिजल्ट में, धांधली हुआ है रिजल्ट में, जो है कि यहाँ सीटों को बेचा गया है, करोड़ का घोटाला हुआ है। इसलिए यह छोटी मोटी मामला नहीं है। यह जो एजेंसी शतपथ एग्जाम लिया है, यह एजेंसी जो है कि सीजीएल जो रद्द हुआ वही एजेंसी इसको भी एग्जाम लिया है, जैसे छात्रों ने जानकारी दिया है। तो निश्चित ही यह बहुत बड़ा गड़बड़ी का बू आ रहा है। इसीलिए सीबीआई जांच होना ही चाहिए। और यह बहुत बड़ा घोटाला का मामला है। यह कोयला घोटाला, बालू घोटाला, जमीन घोटाला, पूजा सिंघल का घोटाला और वीरेंद्र राम की घोटाला से भी बड़ा घोटाला का संदेश आ रहा है। इसलिए इसका जांच ईडी से भी होना चाहिए। यहाँ सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आई हुई और लेक्चरर्स भी हैं यहाँ पर, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा ये है कि ये जो अब जिस मामले पे कह रहे हैं, ये अब एक राज्य का मुद्दा नहीं, देश भर का मुद्दा बन गया है। या तो पेपर लीक हो जाता है या किसी और तरह से क्या परीक्षा रद्द कर दी जाती है, किसी न किसी बहाने से जो बच्चों का भविष्य है या शिक्षकों का भविष्य है या जो आने वाले पीढ़ियों का भविष्य है वो कहीं ना कहीं दबता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्यों लगता है कि जो शासन में है, जो सरकार शासन में, वो अपने ही राज्य में ऐसा कुछ करेगी जबकि उसको पता है कि अगले साल उसको वापस से शासन में आने के लिए इसी जनता का समर्थन लेना होगा? जी, यह जो पूरे देश का मामला है, खास करके पेपर लीक, क्योंकि इससे पहले कई तरह का माफिया देखने को मिलता था। ड्रग्स माफिया, जमीन माफिया, भू माफिया, कोयला माफिया, बालू माफिया, तरह तरह का माफिया। लेकिन अभी कुछ पिछले 1-2 सालों से नए माफियाओं का जो है कि आया है, और वह माफिया है शिक्षा माफिया। और शिक्षा माफिया में खास करके जो है कि पेपर लीक का मामला, चाहे वो नीट की बात करें, यूजीसी नीट की बात करें, तो हर, चाहे ये झारखंड की जेएसएससी सीजीएल की बात करें, या तमाम तरीके की जो भी नियुक्ति है, इसमें एक बहुत बड़ा गिरोह, पूरे चैनल इसका देश में पड़ा हुआ है। और इस चैनल को तोड़ना बहुत जरूरी है, इस देश को बचाने के लिए, इस राज्य को बचाने के लिए। लेकिन इसमें जुड़े जो तमाम जो गिरोह का असली सरगना है, यह कहीं ना कहीं यह बड़े बड़े राजनीतिक जुड़े से लोग, बड़े बड़े मंत्री संतरी के आजू बाजू रहने वाले लोगों का नाम आ रहा है। आप देख रहे हैं कि और इसको लेकर के लगातार कभी, अभी देखिए जो जांच होती है, जांच का परिणाम जो है कि आने में एक तो काफ़ी लेट होता है और परिणाम समय पर आता नहीं है। अभी देखिए पेपर लीक को लेकर के कई कानून भी बनाया जा रहा है, लेकिन उस कानून को धरातल पे पालन होते नहीं दिखा जा रहा है। आप बताइए, पेपर लीक का झारखंड प्रदेश में इतना बड़ा जो है कि प्रतियोगी परीक्षा कदाचार मुक्त को लेकर के जो 2019 में जो इतना बड़ा, 2023 में सॉरी, इतना बड़ा कानून बनाया गया, लेकिन उस कानून रहते हुए आखिर कैसे पेपर लीक हो रहा है, कौन निकाल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, इसको लेकर के ना एसआईटी ना सीबीआई मीडिया के समक्ष आकर के इसका अपडेट देते हैं, ना इस चीज़ का पुष्टि करते हैं। आखिर इस गिरोह में जो फोन के माध्यम से, जो मैसेज के माध्यम से जो स्टूडेंट से संपर्क करके जो अपना लेन देन का कारोबार करते हैं, वैसे कुछ लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। और असली जो इस माफिया है, असली जो गिरोह का सरगना है, वो कहीं न कहीं नहीं पकड़ाता है। और इसको पकड़ करके कड़ी सजा होना आवश्यक है, क्योंकि अगर नियुक्ति में गड़बड़ी होगा
तो विकास में बाधा होगा। क्योंकि एक नियुक्ति में गड़बड़ी मतलब कि एक नौकरी पर किसी का लात मारना नहीं, एक ब्लॉक में कोई वीडियो बन के जाते हैं, एक क्षेत्र पे कोई सर्जन बन के जाते हैं, तो उस इलाके के आम आवाम को उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसको सिंपैथिक, इसको भावनात्मक रूप से सच्चाई से काम करने से कोई लेना देना नहीं होता है। उसको जो है कि सिर्फ और सिर्फ योजना का लूट, जो है कि जिसको लाभ देना चाहिए उसको ना दे करके दूसरा तीसरा आदमी को देना, योजना को बेचा जाना, इस तरीके का काम है। उन लोग का कभी भी जो है कि कानून के तहत काम नहीं करेंगे। उन लोग कानून का हवाला देते हुए उसको जो है कि कानून के द्वारा काम करेंगे। मतलब गलत तो होगा, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि अपने कंट्रोल पे गलत हो। अभी बालू उठना गलत है, लेकिन बालू उठाएगा वो लोग अपने कंट्रोल के लोगों के माध्यम से उठाएगा। बालू बेचना गलत है, कोयला अवैध उठाना गलत है, गलत तरीके से जो है कि CNT एक्ट का जमीन को रजिस्टर करना गलत है, लेकिन उन लोग अपने हिसाब से जो है कि कानून को अपने हाथ पे लेके करते हैं अगर गलत आदमी को चयन होता है तो। इसीलिए इस राज्य को बचाना है, इस देश को बचाना है, तो नियुक्ति प्रक्रिया को सुदृढ़ करना होगा, मेधावी छात्रों को चयन करना होगा, डिजर्विंग कैंडिडेट का ही सिलेक्शन करना होगा। फिलहाल तो सत्ता भी अभी झारखंड में कोई स्टेबिलिटी में नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कल ही CM चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा सौंपा है और अब बातें उठ रही है कि हेमंत सोरेन वापस से शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो इन सब बीच में आपको लग रहा है कि कहीं बच्चों का भविष्य या जो देश की युवा है उनका भविष्य चला जा रहा है और लोग राजनीति के पीछे दौड़ रहे हैं? देखिए, इससे तो स्पष्ट होता है इस कहानी के से कि ये लोग को यहाँ का छात्र का भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। इस राज्य के आम आवाम, आदिवासी, मूलवासी जिसका रोना रोते हैं, ये लोग जल जंगल जमीन का रोना रहते हैं, पहाड़ पर्वत नदी नाला आदिवासी मूलवासी की बातें करते हैं। सच्चाई ये है कि ये लोग को किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से लेना देना है, और कुर्सी का इतना लालची है कि जेल से आने के बाद ही जो सरकार में बैठे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो है कि उतार कर दोबारा बैठ जाना, ये साफ संकेत देता है कि कुर्सी के बिना ये लोग रह नहीं सकते हैं। और जेल जाना ऐसे अवसर में बदल दिए हैं कि धर्मपत्नी जी को विधायक बना दिए, भाई साहब को मंत्री बना दिए और खुद फिर मुख्यमंत्री बन गए। यही संदेश होता है कि एक परिवार के माध्यम से इस राज्य को चलाना चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र में संभव नहीं है। चलिए, तो ये देवेंद्र नाथ महतो से हमारी बातचीत थी PGT को शिक्षकों को लेकर के जो अभी बातचीत हुई वो आपने देखा, और किस तरह से जो सरकार में चयन हुआ है और किस तरीके से सारी बातें आई उन पर भी इन्होंने टिप्पणी की है। तो ऐसी और भी अपडेट्स आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक जुड़े रहें इन्फो न्यूज़ भारत के साथ। इन्फो न्यूज़ भारत